हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये अभी एक तरह ही बीपीएससी का रीजनिंग का क्वेश्चंस है। जो अभी सवाल पूछे गए उसी का ये सॉल्यूशन है, रीजनिंग वाले और मैथ वाले पार्ट का। तो मोस्टली अब जैसा कि ट्रेंड ऐसा है कि रीजनिंग ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये पहला रीजनिंग है। इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे ये सोल्व होगा। हाँ, तो इसमें हम इस रीजनिंग को देखते हैं। जैसे एफ पी आर आई एन जी किस कोड में लिखा गया है? एफ को लिखा गया है यू, पी को लिखा गया है एम, यू एफ आर सी। अब हम अगर इसमें गौर से देखते हैं, एफ एफ के बाद पी यू यानी +2। पी के बाद एन नहीं आएगा, पी से पहले एन आता है, तो एन ओ पी यानी -2। फिर आर, आर के बाद एफ टी यू यानी +3। उसी तरीके से एफ में -3, फिर +4 और -4। तो हम उसी तरीके से जब अगला लिखेंगे, क्या लिखना है हमें? मोबाइल का MOVIL ई। सेम वे में हम लिखते हैं इसको। तो एम के बाद +2 NO, तो +2 जब करेंगे तो आ जाएगा O। और इसके बाद एक हम लास्ट वाला, तो सबसे पहले O देख लिए, तो O पहले बार में कहाँ कहाँ आ रहा है? तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। O है इसमें और इसमें। आगे देखते हैं। सबसे लास्ट में कितना आएगा हमारा? -4। तो ये आता है 5वें नंबर पे, तो -4 में क्या आ जाएगा? A। तो इस तरीके से ये वाला एक ऑप्शन कट जाएगा, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? बी। इसी तरीके इसको हम चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। +2 जब -2 में आएगा तो एम, फिर मैं +3, बी के बाद CDE, फिर -3 आई एफ, एल के बाद फिर +4, तो पी और ई का ए लिखेंगे, तो OMEFPA। OMEFPA, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी। मुकेश अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ। तो मुकेश ने किससे कहा? मुकेश अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी है। तो अगर हम पहला स्टेप में देखें, तो मेरे पुत्र की पत्नी मतलब रीता कौन है? पुत्र की पत्नी मतलब बहू है। ठीक है। रीता कौन है? बहू है। ठीक। दूसरी, पत्नी की माँ, पत्नी की बेटी की माँ, यानी उसकी पोती की माँ है, यानी कि मुकेश की कौन है? ये बहू है। तो मुकेश की रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो मुकेश की रीता का साथ ही मुकेश होगा, जो ससुर होगा इनका। तो सही आंसर है डी। चलिए अगला देखते हैं। राम किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में। तो ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, पश्चिम, पूरब। राम उत्तर की दिशा में जाता है, माने कि राम इस दिशा में जा रहा है। ठीक है। उसके पश्चात दाएं मुड़ता है। तो राम का दाएं यानी कि राम पूरब की दिशा में मुड़ता है। फिर दोबारा दाएं चलता है। फिर कहाँ चलता है राम? दाएं। तो राम दक्षिण की दिशा में चलता है। ठीक है।
अंत में बाएं मुड़ता है, तो राम जब बाएं मुड़ेगा तो ये पूरब की दिशा में। अब राम किस दिशा में है? तो राम पूरब की दिशा में, तो सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो ये सिंपल डिक्शनरी वाला वर्ड क्या है? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में सबसे पहले एम, तो एम तो चारों में है, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ए, तो जाहिर सी बात है बी और सी होगा, तो ए। इसके बाद में एम के बाद एच, तो एम के बाद दूसरा वर्ड आया ए, तो एम ए, एम ए वाला सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले कौन सा है? एम ए यहाँ है और यहाँ। तो ऑप्शन से भी सारे जो सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में इस बार, ये ऑप्शन के हेल्प से ही बनने वाले हैं, डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चंस नहीं। तो एम और ए, तो ये दोनों में पहले कौन आएगा? एच, ये दोनों में देखिए एच, और उसके बाद है ई और आई, तो पहले कौन आएगा? ई। तो यानी कि सबसे पहले यहां तक में हमारे एम ए एच ई में डी आएगा सबसे पहले, तो डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? तो बी ऑप्शन आएगा। इसके बाद आएगा बी। अब देखिए इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? एम ओ एच और एम ओ एच, एम ओ एच और एम ओ एच, ये ऑप्शन ए में भी है और ये ऑप्शन सी में भी है। अब देखिए इसके बाद पहले कौन आएगा? एच के बाद यहाँ आई है और यहाँ ई है, तो ई वाला पहले आएगा, एम ओ एच ई। तो यानी कि उसके बाद ऑप्शन कौन सा आएगा? ये वाला, ई वाला। ई किस में है? सी में, तो इसके बाद आएगा सी। इसके बाद कौन सा आएगा? सी के बाद जाहिर सी बात है लास्ट में आएगा ए, तो ए आ जाएगा। ये सिंपल डिक्शनरी वाला है, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? ए। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है कि किसके बाद कौन आ रहा है, तो सबसे लास्ट में आएगा ए, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए अगला देखते हैं। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक श्रेणी आगे है, यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ इस तरीके के बनाने के सवाल का 2-3 तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप या तो ज्यादा नहीं है 39 से लिख लें, या पहला और 39वां, यहाँ होगा आखिरी और ये होगा फर्स्ट। तो विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है, यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, यानी कि 39 - 17 + 1। ये फॉर्मूला टाइप का होता है कि अगर आप अगला रैंक निकाल रहे हैं तो ये वाला, तो ये जो आएगा 40 में 17 चला गया, 39 में 17 चला गया 23, यानी कि जोगिंदर कहाँ पे है? 23वां स्थान पे है, ठीक है। अब नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है, नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है, तो 23 - 7 बराबर 16। तो नितिन का प्रारंभ से रैंक कितना है? तो 16वां रैंक है प्रारंभ से, सिंपल। तो सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व करने वाला। सबसे पहले क्या है? 175, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 175 माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है भाग, भागा 25। उसके बाद क्या है? भाग, तो भाग का अर्थ क्या है? प्लस, तो +5। फिर ये प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? गुना 20।
फिर है गुना, गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है भाग, और गुना का अर्थ है माइनस, तो -3। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? गुना, तो गुने 10। 175 भागा 25, और ये गुना करके कितना हो जाए अभी? 25। 100 प्लस 100 माइनस 10 × 30, तो 25 सके 75 से, प्लस 100 में से 30 गया 70, तो 70 और 7 77, तो सही आंसर होगा 77। सही आंसर है बी। चलिए अगला देख। राहुल की आयु सीमा की आयु से 3 गुना अधिक है। तो सबसे पहले राहुल की आयु सीमा की आयु से 3 गुना अधिक है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी। कब? 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु किससे दुगनी थी? राहुल की आयु से, ठीक है। तो माना कि राहुल का आयु आर है, तो 4 वर्ष पहले, यानी कि R-4, ठीक है। तो अगले 4 वर्षों में राहुल की आयु 4 वर्ष पूर्व दुगनी थी लक्ष्मी की आयु। कब थी? 4 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में इसकी आयु क्या हो जाएगी? R-4। अगले 4 वर्ष में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। अगले 4 वर्ष में कितना का हो जाएगा राहुल? 31 वर्ष का। तो वर्तमान में इसकी आयु अभी कितनी है? तो राहुल की वर्तमान आयु जो है, राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगा 31 - 4, क्योंकि 4 वर्ष के बाद होगा 31 का ना। तो अभी इसकी आयु वर्तमान आयु कितनी है? 27। अब देखिए, अभी ही 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी, और राहुल की आयु सीमा की आयु से 3 गुना अधिक है। तो सीमा की आयु से 3 गुना अधिक है। कब? वर्तमान में 3 गुना अधिक है। मतलब वर्तमान में 3 गुना अधिक है, तो 27/3 बराबर 9, यानी कि वर्तमान में सीमा की आयु कितना है? 9। तो वर्तमान में सीमा की आयु कितना है? 9 वर्ष। तो सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान में आयु। अब देखिए, इसका तो 9 वर्ष हो गया, तो देखते हैं 9 किसका किसका है। तो 9 ये है 3 है, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, एक ऑप्शन कट गया। अब इसी से अगर जो देखते हैं, 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी। कब? 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 27 - 4। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। कब? 4 वर्ष पहले, तो यानी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो सिंपल, 27 - 4 23, कितनी थी? दुगनी थी। किसकी आयु? लक्ष्मी की आयु, गुने 2, तो 23 × 2 = 46। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु, तो सीमा की वर्तमान आयु तो 9 वर्ष निकाल चुके हैं। तो लक्ष्मी की वर्तमान आयु, ये जो 46 वर्ष थी, ये 4 वर्ष पहले थी, तो +4 हो जाएगा, यानी 50। तो इसकी वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान आयु हो जाएगा 50। वर्तमान आयु 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 50 ये सही आंसर। निम्नलिखित विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब ये लुप्त संख्या ज्ञात करने का तरीका, आप कॉम्बिनेशन इसमें अगर जो देखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इसका ऐसे बनता है। 7 को, मतलब 28/7 बराबर 4 × 5, कितना हो जाएगा? 20, जो कि ये है। इसी तरीके से इसको कीजिए, 45/9, कितना आया? 9×5 = 45, 5 × 5 कर दीजिए तो बराबर 25, जो कि ये। तो इसी तरीके से 84/12 कितना आएगा? 7, गुने 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ पे कितना होगा? 35।
तो सही आंसर 35 ए। चलिए अगला देखते हैं। रेन को कोड में ऐसे लिखा जाता है तो मोर को ऐसे दर्शाया जाता है, उसी तरीके से रिमेन को क्या हो। ये एक सिंपल कोड है, ये लिखते जाइए। रेन को क्या लिखा जाता है? आर। आर को आर्ट। ए को डॉलर। आई को परसेंटेज। एन को 6। और मोर को क्या लिखा जाता है? एम। एम को 7। ओ को हैश। आर को 8। और ई को @। अब किसको लिखना है हमें? रिमेन। आर ई एम ए आई एन। ये बिल्कुल सिंपल है। आर को क्या लिखा जाता है? 8। ई को क्या लिखा जाता है? @। एम को क्या लिखा जाता है? 7। ए को क्या लिखा जाता है? डॉलर। आई को क्या लिखा जाता है? परसेंटेज। एन को क्या लिखा जाता है? 6। तो 8 @ 8 @ वाला ऑप्शन एक ही है, तो हम दो को निकालने के बाद भी ऑप्शन सही मार सकते हैं समय बचाने के लिए। ठीक है, 8 @ वाला ये आंसर सही। तो ये हमारा ये 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे रीजनिंग का, ये हमारे कंप्लीट हुए। और इस पे सभी क्वेश्चन बैंक, जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी में, मैथ रीजनिंग जितने तरह का है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सभी का आंसर बहुत जल्द ही आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड डे।